सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि मनीष कश्यप को जान से मार दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो गरीबों का मसीहा बिहार में बनेगा उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे लादे जाएंगे और बिहार को फिर से जंगल राज बना दिया जाएगा। आखिरकार में पटना के उस हॉस्पिटल में जिसका नाम PMCH के नाम से जाना जाता है हॉस्पिटल, क्या हुआ था? मनीष कश्यप किसके बुलाने पे गए थे और मनीष कश्यप को चक्रव्यूह में फंसा करके अभिमन्यु को जैसे मारा जाता है उसी तरह से मनीष कश्यप को बांध कर मारा गया, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। ऐसा पोस्ट मिल रहा है पढ़ने को। सच्चाई क्या है? मनीष कश्यप को जान से मारने के बारे में किसकी षड्यंत्र है और मनीष कश्यप को जमीन से ही मिटा देने का या जान से मरवा देने का या फिर उसे अपाहिज करके जीवन भर के लिए बेड पे सुला देने का षड्यंत्र किसकी है? किसी बिजनेसमैन की है, किसी सरकार की है या चला रहे उस हॉस्पिटल के मैनेजर की है? आज मैं इन सभी से पर्दा आपके सामने उठाऊंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए। जो मनीष कश्यप इस बेड पे लेटे हुए हैं, ये बेड पे लेटे हुए हैं, ICU में हैं, ये किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है। इनको षड्यंत्र के तहत हॉस्पिटल में बांध करके बेरहमी से मारा गया है। उतना मार तो कोई जानवर को नहीं मारता है जितना मारा गया एक स्वतंत्र पत्रकार मनीष कश्यप, गरीबों के मसीहा जिन्हें बोला जाता है, सनाब बिहार जिन्हें बोला जाता है। अगर देखा जाए तो ये मनीष कश्यप के ऊपर वार नहीं है, पूरे बिहार के उस ईमानदार के ऊपर वार है जो एक एक बच्चा ईमानदार है और देश के लिए कुछ करना चाहता है। उन देशभक्तों पर लाठियां चलाई गई, बेबर्ता से मारा गया। अपमान उन सभी देशभक्तों का है, उन सभी कलम के सिपाहियों का है। सिर्फ एक मनीष कश्यप को मार देने से मनीष कश्यप समाप्त नहीं होता है। एक मनीष कश्यप पर अगर एक खरोच आती है तो हजार मनीष कश्यप इस मनीष कश्यप के समर्थन में खड़े होंगे। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैंने भी पोस्ट पढ़ा है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि सोमवार की रात्रि उस दिन हुआ क्या था। आखिरकार मनीष कश्यप दुश्मनों के चक्रव्यूह में फंस कैसे गए और जिस तरह से महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को षड्यंत्र के तहत सभी अपनों ने वार करके मार डाला, उसी षड्यंत्र का शिकार आज मनीष कश्यप हुए हैं जो गरीबों के मसीहा हैं। और इन्हीं गरीब मजदूर मजलूमों के लिए मनीष जी 9 महीना जेल काटे हैं। कहाँ गए वो मजदूर जिनके लिए ये शख्स लड़ा करते थे? अब कहाँ गए वो विद्यार्थी जिनके लिए पढ़ाई के लिए ये मनीष कश्यप लड़ा करते थे? कहाँ गए वो? मैं सबसे निवेदन करता हूं, अभी के सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इनके समर्थन में आवाज नहीं उठा सकते तो आप अपने घर में ही भगवान से प्रार्थना करिए। जिस बेरहमी से लोगों ने इनको पीटा है ये जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, भगवान स्वस्थ करें और बाहर आकर के एक नई रणनीति के साथ मजदूरों की आवाज को उठाएं। और नीति तो यही कहती है मजदूरों की, हम जैसे गरीबों की, हम जैसे पत्रकारों की, हम जैसे यूट्यूबरों की, कि ऐसे मसीहा को मात्र यूट्यूबर नहीं बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जो पूरे सिस्टम को बदल के रख दे। लेकिन हालांकि ये बात की बात है, अभी की बात बस इतना है कि हॉस्पिटल में इनको पीटा कैसे गया, फंसाया कैसे गया। मैं बता दूं कि हॉस्पिटल के बाहर एक महिला मिलती है मनीष कश्यप से, रोने गिड़ाने लगती है कि भैया मैं कई दिनों से परेशान हूँ, इस हॉस्पिटल में आ रहा हूँ, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हमें दवाई नहीं मिल रही है, हमारा मदद करिए, हमारा हेल्प कराइए और हम काफ़ी परेशान हैं। तो मनीष कश्यप जी उसका दर्द देख करके एक जूनियर लेडीज डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि इतने गरीब लोग हैं, परेशान हैं, आप लोग न समय से आ रहे हैं ड्यूटी में, न इन लोगों को अच्छा दवाई कर रहे हैं, न इनको अच्छा सा बेड है, न साफ सफाई है, आखिरकार में आप लोग कर क्या रहे हैं? कम से कम मैम आप तो महिला हैं, इस महिला के दर्द को समझिए। लेकिन वहाँ तो षड्यंत्र कुछ और था। वहाँ पर मनीष कश्यप जी को सभी डॉक्टरों ने
कुछ गुर्गों ने मिल करके बांध करके, किसी ने हाथ पकड़ के लात जूता डंडा घूंसा से इस तरह पीटा कि ये मरे भी ना और जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाए। ऐसे कुंठा मानसिकता के साथ गरीबों के आवाज को दबाने के लिए ऐसे लीडर का निर्मम हत्या करने का पूरा कोशिश किया गया। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये जंग तब तक मत रोकिएगा जब तक मनीष भैया हॉस्पिटल से ठीक होकर के बाहर नहीं आ जाते हैं। और भगवान से प्रार्थना करिए कि मनीष भैया जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। और आज ये बेड पे लेटे हैं तो ये एक गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए लेटे हैं, अन्यथा बेड पर लेटाने वाले शत्रु अगर सोच भी ले तो उनका सर्वनाश निश्चित है। इतना ये मनीष कश्यप धर्मात्मा आदमी है। मेरी बातें कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं उन बीजेपी के नेताओं को कहना चाहूंगा, इतना समय बीत गया अभी तक कोई नेता का ट्वीट नहीं आया इनके पक्ष में। बाहर बीजेपी के लोग, बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेता। यही मनीष कश्यप आपके चुनाव में आपका प्रचार करने के लिए अपनी लोक लाज छोड़ करके, अपनों का साथ छोड़ करके आपका साथ पकड़ लिया। लेकिन आज आप लोगों ने क्या किया? एक ट्वीट और एक पोस्ट तक नहीं किया। अगर आप किए होते तो इनको मारने वाले लोग अब तक जेल में होते, जेल में। भारत के सभी मनीष कश्यप के चहेते जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से ठीक हो जाएं और इनकी आवाज़ बन करके आप आवाज़ बन के उठिए सोशल मीडिया पर। जय हिंद, जय भारत।